हे कमलनयन, पुत्र प्रहलाद को दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने राजभवन से निकाल दिया है। अन्न, वस्त्र और आश्रय के सारे द्वार उसने बंद कर दिए हैं। परंतु वो क्रांतिकारी है महादेवी। क्रांति करके समस्त संसार को बदलने निकला है वो। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है, उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। अब देखना यह है महादेवी कि पुत्र प्रहलाद त्याग और सहनशीलता की परीक्षा में कितना सफल होता है। परंतु हे कमलनयन, प्रहलाद तो बिल्कुल अकेला है। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। सभी तो उसका विरोध कर रहे हैं। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहाँ है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। जानती हूं मैं, परंतु हिरण्यकशिपु को ये नहीं करना चाहिए। कैसा कठोर है वो। पिता होते हुए भी अपने ही पुत्र पर इतना घोर अत्याचार। कैसा पिता है ये दुष्ट। हिरण्यकशिपु क्या जाने महादेवी कि स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को अत्याचार का लक्ष्य बनाकर वो अपने ही लिए महाविद्रोह का निमंत्रण दे रहा है। उसका हर बढ़ता हुआ पग उसे उसके पतन के निकट ले जा रहा। सदा की भांति इस बार भी आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ। पुत्र प्रहलाद सचमुच अकेला नहीं है। असुर गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी उसके विचारों से सहमत दिखाई दे रहे हैं। महादेवी, बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्यों को बालकों के मन में बो देने के लिए बाल्यावस्था सबसे सुहानी ऋतु होती है। हाँ कमलनयन, मैंने स्वयं देखा है। पुत्र प्रहलाद ने असुर बालकों के मन में सुंदर विचारों के बीज डाले हैं और अब उनमें प्रेम की खेती लहरा रही है। परंतु हे दया सिंधु, पुत्र प्रहलाद न जाने कब से भूखा प्यासा भटक रहा है। मुझे उसकी ये दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है। कैसे होगा उसके पोषण का प्रबंध। हिरण्यकशिपु ने तो उस पर जीवन के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। प्रकृति ने तो अपने द्वार बंद नहीं किए ना महादेवी। हिरण्यकशिपु ने आपके पुत्र प्रहलाद पर जितने द्वार बंद किए हैं, वो सारे द्वार प्रकृति स्वयं अपने हाथों से उसके लिए खोल। देख लिया आपने क्या किया हिरण्यकशिपु ने। मैं कह रही थी कि पुत्र प्रहलाद को जीवित देखते ही दुष्ट हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाएगा। आप तो जानती हैं महादेवी कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी। और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। ये भी तो संभव है देवी कि अब प्रहलाद की कथा और भी रोचक हो जाए। कथा तो अब इस मोड़ पे है कि दुखियारी कयाधु का दुख बढ़ता ही जा रहा है। नारायण नारायण। हे देवर्षि, मेरा पुत्र सकुशल तो है? अभी तक तो है माते, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब दुष्ट हिरण्यकशिपु कौन सा षड्यंत्र रच रहा है मेरे पुत्र के विरुद्ध? माते, हिरण्यकशिपु अब स्वरभानु के परामर्श पर चल रहा है। और क्या परामर्श दिया है उस दुष्ट ने? सत्य कहा आपने माते, दुष्टों के परामर्श भी दुष्ट होते हैं। स्वरभानु ने परामर्श दिया है कि प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया जाए। जैसे ही प्रहलाद भोजन करेगा, विष के दुष्प्रभाव से वह दम तोड़ देगा। नहीं, ये असंभव है।
ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। अरे, माता तो विष का नाम सुनते ही अंतर्धान हो गई। क्या हुआ देवर्षि? आप आश्चर्यचकित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रणाम जनार्दन। प्रणाम। मैं तो माता को यह सूचना देने आया था कि हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद के वध की योजना बना रहा है, पर माता तो अंतर्धान हो गई। मैं सब देख चुका हूं देवर्षि, परंतु वो मूर्ख हिरण्यकश्यपु क्या जाने कि प्रहलाद के जीवन की योजना तो स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्मा बना चुके हैं। उससे तो केवल अपने जीवन के विषय में सोचना चाहिए देवर्षि। पर उसे तो मेरे पिताश्री ब्रह्मा ने पहले ही जीवन का दान दे दिया है। पात्र और अधरों के बीच यूं तो दूरी बहुत कम होती है देवर्षि, पर पात्र के अधरों तक पहुंचने के बीच बहुत कुछ हो सकता है ना। पर माता अचानक चली कहां गई? आपकी माता ममता के बिना रह नहीं सकती, और ममता की भावना चिंता के बिना रह नहीं सकती। विष का नाम सुनते ही मन में भोले शंकर की स्मृति जाग उठी होगी। गई होंगी उन्हीं के पास। नारायण नारायण। क्या हुआ महादेवी? करुणा सागर, असुर सामंतों के इतने सारे खड्ग और बेचारे प्रहलाद का अकेला कोमल शरीर, कितना अत्याचार हो रहा है, देखा नहीं आपने? और प्रहलाद ने क्या कहा सुना नहीं आपने? उसने तो कहा कि उन असुरों के भीतर भी मैं हूं। जब वो भयभीत नहीं है तो आप भयभीत क्यों हैं? तनिक इस अनुपम दृश्य को देख। कश्यपु की क्रूरता सर्वेश्वर। महादेवी, वो यदि क्रूर नहीं होता तो असुर क्यों कहलाता? पुत्र पिता का वध कर देते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा है, किंतु एक पिता अपने पुत्र का वध करना चाहता है, ये तो पहली बार देखा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, किंतु खेद इस बात का है कि माता को ज्ञान ही नहीं कि जो भोजन वो अपने पुत्र के लिए ले जा रही है वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। महादेवी, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। देखिए तो सही क्या होने जा रहा है। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम महादेवी। देवी, आप कैलाश पधार कर सदा मुझ पर उपकार करती हैं, पर मुझे दुख होता है क्योंकि आपको कष्ट उठाना पड़ता है। आपको जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो, आप मुझे ही बुला लिया करें। मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ भोलेनाथ। मैं जानती हूँ आप कितने उदार, कितने महान हैं, किंतु विधान ये है कि प्यास व्याकुल करे तो प्यासे को ही झरने के पास जाना पड़ता है। परंतु देवी, मैं तो वो झरना हूं जो सदा प्यासे के पास जाने के लिए व्याकुल रहता है। इसीलिए तो सब आपको आशुतोष और दानी कहते हैं। देवी, मैं आपके कैलाश पधारने का कारण जान सकता हूँ? हे भोलेनाथ, सृष्टि में विष की जानकारी आपको सबसे अधिक है। विष के प्रभाव को रोकना केवल आप ही जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको हलाहल पान करते हुए देखा था। हाँ देवी, पर विष के प्रति आपकी रुचि का कारण क्या है? हे नीलकंठ, दुष्ट हिरण्यकशिपु मेरे पुत्र प्रहलाद को विष भोजन में देकर मारना चाहता है। मारना चाहता है? किसी के प्राण लेने का अधिकार उसे किसने दे दिया? हिरण्यकशिपु किसकी सुनता है? वो मेरे वासुदेव का बैरी है और उसका पुत्र उनका परम भक्त। बस इसी कारण स्वर भानु के परामर्श पर कल प्रातः काल उस बालक के भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई गई है। और विष इतना प्रभावशाली है कि जीभ से छूते ही
मेरे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विष से रक्षा आपका क्षेत्र है नीलकंठ, इसलिए याचना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप प्रस्थान कीजिए देवी, आपने कह दिया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और आप स्वयं चिंता करना छोड़ दीजिए। हे शिवशंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।